झिमिटी खेलरू महाभारत आरंभ एभली घटना घटी भुवनेश्वर बड़ नामी दामी अपार्टमेंट जो सोसाइटी एवं बड़ बड़ धनी लोक एवं शिक्षित लोक रोचंती सेही सोसाइटी रु आरंभ होईची ए झिमिटी खेलरू महाभारत कथा हेउची दुईटी नाबालक जड़े 9 वर्षर आउ जड़े 12 वर्षर दुई जने से सोसाइटी अपार्टमेंट भितर क्रिकेट खेलुले आ क्रिकेट खेलरू आरंभ होई दुई जो नाबालक छुआ बा सांगसाथी की खेलुले से मध्य कथा कटाकटी बचसा होता आ बचसा भितर पशिथिले जड़े नाबालक माँ एवं अन्य जन नाबालक को लेकिन घरे नहीं माड़ मारी उल्लग्न करके माड़ मारिथिबा शारीरिक निर्यातना देथिबा एभली अभियोग सांघातिक अभियोग आछि आ ए अभियोग ए जो भुवनेश्वर नंदनकानन थाना रही ए नंदनकानन थाना रे मध्य एफआईआर हेछि मामला रुजु हेछि एवं मामला रुजु हेबा परे संपृक्त जो महिला जनक अन्य एक नाबालक को माड़ मारिछंती तांकु उल्लग्न करिछंती शारीरिक निर्यातना देछंती तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान काहेकि हेउनाई से प्रकारे देखुंती महिला जो माने हाईफाई सोसाइटी जो कह जाउछि भुवनेश्वर एक पटिया अंचल थिबा विराट सोसाइटी विराट अपार्टमेंट जो अपार्टमेंट रे नामी दामी लोक बड़ बड़ कंपनी कॉर्पोरेट हाउस रे चाकरी करुवा लोक एवं बड़ शिक्षित लोक रोचंती से सोसाइटी रे एभली अभियोग आसीछि से अभियोग कौन रही से जो नाबालक माँ अच्छी तांकर प्रतिक्रिया नबा कौन है घटना से जो छोट छोट दुई नाबालक जे कि क्रिकेट खेलुले से अपार्टमेंट परिसर भितर से आरंभ होता है झगड़ा। आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं विजया तिवारी, मेरे बच्चे के साथ ये घटना परसों शाम में हुई है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो बच्चा अभी डिप्रेशन में है, किसी को आप लंगा करके मारिएगा उसकी इज्जत नहीं है। आप बोलते हैं औरत की इज्जत है, आदमी की इज्जत नहीं होती है। थोड़ा अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। सब औरत जितनी औरत है सब देखिए सब उससे ये किया गया है। जैसे ये शुरू हुआ कहाँ हुआ थोड़ा बताइए। मैं परसों शाम में वो उसका फ्रेंड फोन किया कि आओ खेलने। वो आपका बेटा के साथ? मेरे बेटे के साथ वो खेलने गया 1 घंटा के लिए। 1 घंटा में उसका बच्चा भी आया बीच में खेलने, उसका बच्चा बीच में खेलने आया, वो लोग भी खिलाने लगा चलो खेलो। फिर बॉल को लेके बोला कि धीरे डालो। धीरे डालने से क्या हुआ कि धीरे डालने से उसने गाली बका मेरे बेटे को। मेरे बेटे ने उसका पैंट खोला, उसने 3 बार मेरे बेटे का पैंट खोला। फिर वो घर चला गया। घर जाने के बाद उसने अपनी मम्मी को लाया और उसकी मम्मी ने वहीं पर मेरे बेटे को एक तमाचा दिया और पूरा चश्मा गिरा दिया और कॉलर पकड़ के बच्चे को अपने घर ले गई, लॉक की। उसके साथ उसका 2 दोस्त भी गया। अगर वो दोस्त नहीं जाता तो मुझे पूरा लगता है कि वो मार देती मेरे बेटे को। और उसको अंडरवियर खोलवाया, पैंट खोलवाया और बैट से यहाँ मारा। वो डिप्रेशन में है, वो एक दिन कुछ खाया नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता है तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे चाहिए कि वो गिरफ्तार हो। क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार? आप एफआईआर किए हैं? हाँ एफआईआर कराया हुआ है, परसों से ही करवाया हुआ, सब कुछ किया हुआ, लेकिन ये लोग अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? पुलिस क्या बोल रहे हैं? पुलिस कुछ नहीं बोले। पुलिस कह रहे नहीं हम अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते हैं? ये क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते मुझे बताइए। पुलिस क्या आपको सबूत के लिए कोई वीडियो मांगते होंगे? वो वीडियो कॉलोनी से ले गए हैं, कॉलोनी से भी वीडियो ले गए हैं, सीसीटीवी कैमरा ले गए हैं। हाँ वीडियो लेके गए लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सारी लेडीज ये लोग सबके साथ कुछ ना कुछ उसने प्रॉब्लम किया। सारी लेडीज आज मेरे साथ आई है कि नहीं ये केस होना चाहिए और किसी ने नहीं कहा है कि कॉम्प्रोमाइज करने की कोई बात ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसे जेल जानी चाहिए। अगर मेरा बेटा को कुछ होता है तो मैं उसे जान से मार दूंगी क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में है, वो खाना नहीं खा रहा है, उसका एग्जाम चल रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर। पुलिस का ऊपर कोई प्रेशर डाल रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है पुलिस क्योंकि कल आई थी घर पे, उसने बहुत अच्छे से बात किया। आज सुबह बात करके उसने एकदम जैसे लगा लाइटली लिया है कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है। सर क्या आपका बेटा किसके साथ खेल रहे, कब खेल रहे? जो दोनों बच्चे आपका बेटा और वो जो बच्चा कितने उम्र के होंगे? मेरा बेटा 11 साल का है और वो बच्चा 9 या 10 साल का वो भी बच्चा है। और वहीं सोसाइटी में सब बच्चे खेलते हैं और मतलब मेरा बेटा लोग पहले से खेल रहा था, वो बच्चा बाद में आया, फिर वो भी साथ में खेलने लगा। उसी में कुछ मतलब वो जो ये बच्चा है जो बाद में आया, अंश नाम है उस बच्चे का, वो बॉलिंग कर रहा था तो बैटर जो है वो बहुत मार रहा था उसको। तो मेरे बेटे ने कहा भाई तू बॉल ठीक से डाल, बहुत पिट रहा है। तो उसने गाली दिया मेरे बेटे को कि तुझे बॉलिंग आती है तो इसका मतलब सबको आता है, ऐसा नहीं है।
तो गाली दिया, तो मेरा बेटा गाली उली नहीं देता है, तो उसने जाके उसका पैंट ऐसे खींच दिया, तो फिर उसने और भी गाली दिया और मेरे बेटे का पैंट आके 3-4 बार खींचा। तो उसके बाद वो बच्चा जो अंश है वो चला गया, अपनी मम्मी को लेके आया, उसकी मम्मी आई, उसको थप्पड़ लगाई, उसमें चश्मा भी गिर गया उसका। फिर उसके बाद थप्पड़ लगाई आप बोल रहे हैं, आप क्या देखे हैं क्या? हम लोग नहीं देखे हैं। और कौन बोलता है? ये बच्चे जो वहाँ थे, मेरा बेटा बताया है, मेरा बेटा बताया है, और जो बच्चे थे साथ में जो खेल रहे थे वो बताए हैं। उसके बाद वो बच्चे मेरे बेटे को कॉलर पकड़ के घसीटते हुए अपने फ्लैट में लेके गई है। फ्लैट में ले जाके उसको बोली पैंट खोलो, अंडरवियर खोलो। अब वो नंगा कर दी पूरा। नंगा किस इंटेंशन से की है आई डोंट नो, वेदर इट इज मतलब सेक्सुअल इंटेंशन है या क्या इंटेंशन है मुझे नहीं पता है, वो इंक्वायरी करें। मेरा बेटा क्या है, अभी वो छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है 11 साल का, वो शर्म से वो तो बहुत कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद और भी उसने बहुत कुछ किया कि रेप होगा कैसा लगेगा। एक दूसरे लड़के जो मेरे बेटा के साथ, एक मिनट, मेरे बेटे के साथ 2 बच्चे और गए थे जिसको भी उसने मारा है। तो बट वो लोग थोड़ा डरे हुए हैं, वो इसलिए वो लोग थाना पुलिस ये सब में नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे बेटे के साथ ये एक्सट्रीम हुआ है तो इसलिए मुझे मतलब न्याय के लिए ये चाहिए था। और मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया था कि जो पैंट खोल के अंडरवेयर किसी को नंगा करना, और वो भी एक बच्चे को, माइनर चाइल्ड को, ये पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। बट पुलिस ने वो पॉक्सो एक्ट लगाया नहीं है। और जो भी हुआ है उसके बाद से अभी तक कोई अरेस्टिंग या इस तरह का घटना होने के बाद कोई एक्शन विजिबल नहीं है। सो मतलब मेरा रिक्वेस्ट सर सुनिए, ये तो दोनों तो बच्चे के आपस में झगड़ा हो रहे, उनका मम्मी पीटना भी ये गलत बात था। बिल्कुल, बहुत आप लोग भी केस किए हैं, पुलिस तो एक्शन लेंगे होंगे। तो कुछ नहीं ले रही है ना। लेती तो हम नहीं आते, इतने औरत को लेके नहीं आते यहाँ। या क्या बैठेंगे इधर? तो क्या करूँ? अब वो तो लेडीज, देखिए ये जो मुझे अरेस्ट चाहिए। इतनी लेडीज क्यों फालतू बैठी है, किसी को काम नहीं है, क्यों आई हो? क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ घटना घटा उस औरत के कारण, इसीलिए आज सब आए हैं मेरे साथ। कोई ऐसे तो नहीं आते स्टेशन, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, सब आए हैं। आई एग्री, मैं उनके साथ पूरी सहमत हूँ। कुछ दिनों पहले उसने मेरे बेटे को भी धक्का दिया था, तब उसने बोला था, कौन धक्का दिया? उसके छोटे बेटे ने। तब मैं घर पे जब गई तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को कोई डिसऑर्डर है। मैं डिसऑर्डर का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला डिसऑर्डर है। तो मैंने कहा जब डिसऑर्डर है कोई तो आप उसको अकेले नीचे नहीं छोड़ना थे। बच्चे को जब बुखार भी होता है तो माँ अकेले नहीं छोड़ती, वो अकेले घूम रहा है, मेरे बच्चे को धक्का दे रहा है, गाली गलौज करता है। तो मैं ये सुनने के लिए तो नीचे नहीं आई हूँ ना। तो फिर हम लोग घर पे गए, मैं और हस्बैंड रहता, बोले ठीक है मैं इसको समझाती हूँ, गधी पागल स्लैंग्स यूज करता है, मैं ये सुनने के लिए तो नहीं जाऊंगी। और उसको वो लड़का बोल रहा है, वो छोटा सा लड़का 6 साल का लड़का बदतमीजी करता है उसका। तो माँ स्पेशल चिल्ड्रन है, उन्होंने बोला है डिसऑर्डर है, मेडिकेशन में चल रहा है। अब वो बाकी बात वो जाने वो क्या करते हैं, लेकिन उसको नीचे मत छोड़िए ना। माँ इतनी बदतमीज है तो और भी सोचिए बेटा कितना बदतमीज होगा। आप क्यों आए हैं? और एक दिन हम लोग, मैं और रुचि 2 जन हम लोग घूम रहे थे, उसका छोटा बेटा जाके, हस्बैंड वाइफ बेटे उनका पीछे से जाके चोटी खींच के भाग रहा है। वो लिटरली उनको बुला के पूरा अच्छे से उसको समझाया। ये तो कर सकते ना, अगर वो बच्चा कुछ किया है तो उसको खींच कर उसके माँ बाप के पास ले, वो अपने घर कैसे लेके गई? ये तो टोटली क्राइम है ना पूरा। तो इसको कैसे सपोर्ट करे? सोसाइटी वाले कर रहे हैं या कौन कर रहा है पता नहीं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है? कल तो मेरा बच्चा, मैं तो क्या सोचते हैं आप? मैं तो खुद जाके उसका गला पकड़ लेती इतना उस औरत का। नहीं इतना आइन ये हम लोग अभी सोच, हम लोग अगर सारे जाके ये आइन कानून हाथ में मत ले। तो आइन उसको लेना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग का बच्चा हम छोड़ के मार्केट जाते हैं, कहीं जाते हैं, बच्चा नीचे खेल रहा है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, और ऐसा केस होगा तो हम लोग तो बच्चे को छोड़ने में भी डर लगेगा। ऐसे अगर लेडी लोग घूमेंगे। हादसा आपके साथ भी हुआ है? वो बच्चा हुआ नहीं है, मेरा बच्चा भी उनका बेटा के साथ खेलता है वहीं नीचे। तो ऐसा अगर कोई लेडी ऐसे कॉलर खींच के, ठीक है बच्चा, ये न्यूज अगर जाएगा लोग सोचेंगे इतना बड़ा अपार्टमेंट, कॉस्टली, सुनिए कॉस्टली अपार्टमेंट है। आप जैसे बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, शिक्षित बहुत एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन ये बाहर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? भी सोचे, सच्चाई बाहर जाना ही चाहिए। वाले इसका इनिशियली कुछ लेके मतलब सपोर्ट किए करना चाहिए ना। मुझे ये कहने में शर्म आ रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इतना इररिलेवेंट है। अगर हम अपना मतलब क्या सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे और इस तरह से होता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ये किसी मतलब हमें तो ये भी पता चला, किसी 3 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा घर में बुला के उसको भी नंगा किया गया था उनके घर में। इस तरह से होगा और हम लोग सोचते रहेंगे। ये सबसे शर्म का बात है कि हम सोच रहे हैं अभी तक।
इससे बड़ा शर्म का बात और क्या होगा। तो आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है कि तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। इस तरह का जो कानून अपने हाथ में, मैंने तो कानून हाथ में नहीं लिया, ले सकता मेरा बेटा सफर किया, मेरे बेटे के साथ कोई प्रेशर आ रहा है? मेरे ऊपर प्रेशर सुबह से 3-4 बार आ चुका है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। जी क्या सोच रहे हैं आप? मुझे चाहिए न्याय। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है उसका न्याय मुझे चाहिए, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। जो करना मतलब जो एक्सट्रीम लेवल तक जाना पड़ेगा, और मैं अभी जाके सीएम को भी ट्वीट करने वाला हूं और डीसीपी को भी ट्वीट करने वाला हूं। ठीक है। तो शुणुले बापा माँ एवं तंकर जो सोसाइटी रे समस्त महिला माने आसीछंती, जो 12 वर्षर नाबालक को जड़े महिला घर को नहीं टाणी नहीं घोषाड़ी नहीं उल्लग्न करके माड़ मारिबा जो अभियोग आणुचंती, ये एक सांघातिक अभियोग। से महिला विरुद्ध रे नंदनकानन थाना रे मामला रुजु होईछि। एपर्यंत तांको विरुद्ध रे काहेकि कार्यानुष्ठान हेउ नाही बोली से दाबी नहीं आसीछंती, एवं ये जो नंदनकानन थाना अधिकारी आगे दाबी रखुचंती तांको तुरंत गिरफ कर जाऊ, सेमानक विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाऊ। ए जो पिटिछंती जो नाबालक को 12 वर्षर नाबालक को तांको न्याय प्रदान करा जाऊ। देखिबार कथा हेउछि एई आईन रो गति कुआडे जाउछि, कौन कार्यानुष्ठान होउछि। अपर पक्षरे जो महिला अभियुक्त अछंती जो पिटिछंती तांकर एपर्यंत कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन ओमकार महांती निरंजन रेड्डी।